हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है डीसी मोटर। इस चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और विश्वास कीजिए गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके आईटी एग्जाम्स में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे आपका आईटी मेन एग्जाम हो या फिर बेक एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो इन एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है वो बहुत ही कम होता है, अल्पमान प्रतिरोध होता है। और अल्पमान वाले प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। कौन से ब्रिज का? केल्विन ब्रिज। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का? तो यार, ये तो आप लोगों को पता होगा, एक्सटर्नल ग्राउलर का हम यूज करते हैं। अगर आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। अगर आर्मेचर वाइंडिंग में ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी जांच करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए हम ग्राउलर यूज करते हैं। और ग्राउलर में भी कौन सा? एक्सटर्नल ग्राउलर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि, ये कौन सी गति नियंत्रण विधि है? तो यार, ये तो देखो यार, सिंपल सा है कि आर्मेचर के यहाँ पे संट में जो है एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर्मेचर डाइवर्टर, ये क्या कर रहा है? आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहा है एक तरीके से। तो इसका जो है राइट आंसर हो गया आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? एक्चुअल में सील्ड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फील्ड कॉइल है, ठीक है। फील्ड कॉइल के लिए कौन सी वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे तो जो है हम सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का यूज करते हैं, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में सिंप्लेक्स, यहाँ पे इम्प्लेक्स लिखा हुआ है, सिंप्लेक्स लेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में, लेप वाइंडिंग है तो देखो यार, यहाँ पे लेप वाइंडिंग में जो है 4 गुणा सिंप्लेक्स है। इट मीन्स यहाँ पे, या देखो यार, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो यह है डुप्लेक्स लेफ वाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर डुप्लेक्स लेफ वाइंडिंग है तो 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 8। अब यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन इसका गलत आएगा। आंसर को आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा का कौन सा नियम? आर्मेचर के घूमने की दिशा, तो घूमने की दिशा के लिए हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी दिशा के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा जो है उसको निर्धारित करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का नाम क्या है? अब यार, ये तो संट में जुड़ी हुई है तो डीसी संट मोटर हो गया ऑब्वियसली। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। अगर आर्मेचर के संट में जुड़ी हुई हो संट वाइंडिंग तो इसे बोलेंगे हम संट मोटर, तो डीसी संट मोटर हो गई, ठीक है। डीसी संट मोटर की करंट की दिशा किस नियम से? करंट की दिशा वही जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। करंट की दिशा की बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर का प्रकार कौन सा है? देखो यार, ये जो है कंपाउंड मोटर है एक तरीके से। कंपाउंड में लॉन्ग संट है या शॉर्ट संट है? तो यहाँ पे संट पहले से ही जुड़ा हुआ है, आर्मेचर के तुरंत समांतर में जो है
संट जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट संट। तो कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है? ये उपकरण ये तो कोई भी बता देगा, है बाहरी ग्राउलर जो है, एक्सटर्नल ग्राउलर, इसे हम बोलेंगे ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि कॉइल पिच पॉल पिच से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे तो हम शॉर्ट पिच कहते हैं। कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम है तो उसे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? शॉर्ट कॉर्डेड। क्या कहेंगे गाइस? शॉर्ट कॉर्डेड। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट कॉर्डेड बोल दो या शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें होल्डिंग कॉइल से जुड़ा जो श्रेणी प्रतिरोध है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फील्ड डाइवर्टर मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी संट फील्ड कॉइल को, संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो फिर से ये क्वेश्चन आया है, देखो संट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर में सुरक्षित रखे, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन संट फील्ड। अगर संट फील्ड ओपन है तो उस कंडीशन में मोटर को सुरक्षित जो है रखता है, इसलिए जो है वहां पे श्रृंखला में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, डीसी मिश्रित मोटर मतलब कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलती है? क्यों बदलती है? क्योंकि मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गतिविधियां हैं? सामान्य गति से नीचे की गति अगर आपको प्राप्त करनी है तो वहां पे आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज में लेना पड़ेगा। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है? सामान्य चाल से कम चाल हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी कुचालक? अब देखो यार, श्रेणी वाई, ए, बी, ठीक है, ई, सी, ये सारी की सारी आप लोग याद कर लेना। तो श्रेणी बी के अंतर्गत जो है वो ग्लास फाइबर आता है। कौन सा आता है? ग्लास फाइबर। ठीक है। एफ, क्लास एफ के अंदर जो है वो कौन सा आता है? टेम्परेचर, वो आएगा क्लास एफ में 155 डिग्री सेल्सियस। 155 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लास एफ के अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी याद रखना यार। ये वाई, ठीक है, आशिक, इतना, बेवफा, बेवफा है सनम, ये क्लासेज होती है। ठीक है, वाई, ए, ई, बी, एफ, सी, एच, ये सारी सारी क्लासेज होती है। तो एफ श्रेणी के अंदर जो है 155 डिग्री सेल्सियस, एफ श्रेणी के अंदर कौन सा आता है? 155 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 90 होता है, फिर 105 होता है, 115 होता है, आई थिंक 120, ठीक है, 155, ये 180, 220 या 220 से अधिक, ये टेम्परेचर होता है सभी का। इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए तो जो है हम यूज करते हैं डीसी शंट मोटर। निरंतर गति ड्राइव के लिए डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट के अंतर्गत जो है हम डीसी संचयी यौगिक मोटर का, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं लिफ्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन है, इसमें भी एप्लीकेशन पूछा है, इसमें भी एप्लीकेशन। उपयोग पूछ रहा है तो उपयोग डायरेक्टली जो है आपसे पूछा जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अपना, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे देता है? रेटेड गति के नीचे आर्मेचर डाइवर्टर विधि। कौन सा? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ठीक है। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यक क्यों है? कार्बन वाले ब्रश जो है वो क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जो है स्पार्किंग कम होती है, इसलिए। ठीक है, कार्बन वाले जो ब्रश हैं वो उपयोगी होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक चाल उच्च बलागुण व गति क्यों पैदा करती है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लक्स बहुत कम होता है
और फ्लक्स कम होता है तो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। डीसी सीरीज मोटर के अंदर बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, बैक ईएमएफ नहीं हो पाएगा यार। NP5Z फ्लक्स बहुत कम होगा, बैक ईएमएफ नहीं होगा, इसलिए जो है बैक ईएमएफ नहीं होगा तो बलागुण और गति जो है आरंभिक उच्च बहुत ज़्यादा गति रहती है उसकी, उस अवस्था में मोटर जल भी सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को बिना भार के नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड में जो श्रेणी क्षेत्र है उसको शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं? उसको शॉर्ट सर्किट हम इसलिए करते हैं ताकि रोटेशन ही उचित दिशा बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो बनाए रखने के लिए जो है हम श्रेणी क्षेत्र को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का? यार भाई देखो भाई, डीसी मोटर्स के जो प्रतिरोध होता है ना वो यूरिया का तार के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? यूरिया का तार के। अरे बोलो किसके बने होते हैं? यूरिया का तार के। नेक्स्ट है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये जो चित्र बना हुआ है ना, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। कौन सी है? डुप्लेक्स। लैप वाइंडिंग है तो दिख ही रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण है? ये आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण किया गया है यहाँ पे? तो ये है ओपन कुंडली परीक्षण, ओपन कोयल टेस्ट। कौन सा है? ओपन कोयल टेस्ट। ओपन कोयल टेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियां ऊपर और नीचे सामान्य से कम या अधिक दोनों गतियां जो है कौन सी मेथड में? वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण मेथड में हमें मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? कम्यूटेटर जो है वो तेज चमक, मतलब वाई आर कम्यूटेटर स्पार्किंग हेवीली, कम्यूटेटर के ऊपर उच्च स्पार्किंग क्यों होती है? ब्रश की गलत स्थिति के कारण। किसके कारण? ब्रश की गलत स्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर में यह है विशेषता होती है? ये जो विशेषता यहाँ पे बनी हुई है ये कौन सी मोटर में होती है? ये होती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में। ऐसी विशेषता तो किसमें होती है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ये श्रृंखला मोटर है, ये गति नियंत्रण कौन सा है? अब देखो यार, इसमें फील्ड है, दो भागों में हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र समांतर विधि। समांतर, इसका जो फील्ड है दो भागों में हो गया और समांतर हो गया, एक इधर एक इधर, तो क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड पैरेलल मेथड, इसको बोलेंगे फील्ड पैरेलल मेथड। नेक्स्ट है कतरनी मरीनो के लिए कौन सी प्रकार डीसी मोटर उपयुक्त होती है? कौन सी प्रकार डीसी मोटर उपयुक्त होती है? कतरनी मरीनो। कतरनी मरीनो का मतलब है सीयरिंग मशीन। सीयरिंग मशीन्स के लिए कौन सी जो है डीसी मोटर सूटेबल होगी? कौन सी डीसी मोटर सूटेबल होगी? तो वहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है? स्टार्टिंग धारा को जो है वो कंट्रोल करता है, आर्मेचर करंट को सीमित करता है। आर्मेचर धारा को, देखो यार, फील्ड धारा से लेना देना ही नहीं है, मोटर की गति को थोड़ी कंट्रोल करता है भाई। स्टार्टर जो है वो स्टार्टिंग उच्च आर्मेचर करंट को जो है लिमिट करता है। उच्च आर्मेचर करंट जो है उसकी वजह से जो है आर्मेचर की वाइंडिंग जल सकती है, तो उससे बचाता है स्टार्टिंग में जो है अपना स्टार्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण? ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ग्राउलर का यूज करते हैं जनरली, एक्सटर्नल ग्राउलर, बाह्य ग्राउलर, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? देखो यार, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं? शंट फील्ड के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं ताकि उच्च गति से मोटर की रक्षा हो सके, हाई स्पीड से जो मोटर की सुरक्षा हो सके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला से जुड़े एनवीसी का उद्देश्य, नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी क्या है? नो वोल्ट कॉइल है। नो वोल्ट कॉइल क्या करती है? वो जो है गति में वृद्धि को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 वोल्ट कॉइल का कार्य। नेक्स्ट देखो, भारी भार में के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर? भारी भार है, ये सब भार है, भारी भार के अचानक भारित, अचानक भारी मतलब विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज टू सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड्स। हैवी लोड्स, अचानक से जो लोड कम ज़्यादा हो, ठीक है, उसके लिए कौन सी मोटर? उसके लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ही उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक की गति को असमान बदलाव प्रदान करता है?
तो वहाँ पे जो है वार्ड लियोनार्ड मेथड। फिर से दोबारा आया क्वेश्चन, शून्य से सामान्य से अधिक तक, शून्य से सामान्य, सामान्य से अधिकतम, 0 टू मतलब अबाव नॉर्मल, 0 से अधिकतम मतलब कम ज़्यादा किसी प्रकार की स्पीड वार्ड लियोनार्ड मेथड में हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य यार फील्ड को एक तरीके से जो है कंडक्टर लपेटे, रेप द कंडक्टर, कंडक्टर जो लपेट है वो एक तरीके से, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप इन वाइंडिंग। अच्छा, टेप्स, टेप्स का मतलब है जो सेलो टेप वगैरह टेपिंग करते हैं ना उसके लिए, तो कंडक्टर लपेट, कंडक्टर को लपेट देते हैं, जो है लपेटने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पीछे पिच से अधिक है, किस प्रकार की होती है? तो वो रिट्रोग्रेसिव होता है भाई, रिट्रोग्रेसिव, पीछे पिच से अधिक होता है रिट्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे उसको? रिट्रोग्रेसिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं? तो विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने के लिए जो है धारा प्रवाह को अलग दिशा में चेंज कर दो, धारा प्रवाह को चेंज कर दो, धारा प्रवाह तो कुंडलों में घुमाव की संख्या, घुमाव की संख्या से कुछ नहीं होगा, श्रेणी संयोजन से कुछ नहीं होगा, समांतर संयोजन से कुछ नहीं होगा, धारा प्रवाह को अलग दिशा, धारा प्रवाह को अपन चेंज करेंगे ना तब आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता मतलब पोल जो है वो चेंज हो जाएंगे यार। पोल चेंज कब होंगे? जब करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये जो क्रिया है ना इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे वेजेस को हटाना। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वेजेस, रिमूविंग ऑफ वेजेस, वेजेस को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसके बाद में किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है किस प्रकार की है? आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो किस प्रकार की? प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। कौन सी है? प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? कैसे बदलेंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, आर्मेचर धारा की दिशा बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? फिर क्वेश्चन आ गया, वाइंडिंग में टेप जो है वाइंडिंग को बांधने के लिए कंडक्टर लपेट, रेप द कंडक्टर, रेप का मतलब होता है लपेटना। कोई कुंडली है, ऐसे कुंडली है, ठीक है, ये कोइल्स है, इसको लपेटना, ठीक है, इसके लिए रेप द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा रहा है? कौन सा वाइंडिंग परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे? खुली कुंडली दोष, ओपन कोयल फॉल्ट, ओपन कोयल फॉल्ट, ओपन कोयल फॉल्ट। क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से, कौन सी डीसी कंपाउंड मोटर है जिसको अलग अलग लोड पर फिक्स गति से? तो फिक्स गति से जो है क्यूमुलेटिव लॉन्ग शन, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शन, ठीक है, कौन सा आएगा राइट आंसर? क्यूमुलेटिव लॉन्ग शन। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है? 9 वोल्ट कॉइल जो है उसको कैसे जोड़ते हैं? शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल है उससे जो प्रतिरोधक जुड़ा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है एनसीटी में धारा सीमा, एनवीसी, एनसीटी नहीं, एनटीसी नहीं, यह है एनवीसी, एक्चुअली लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा जो है उसको सीमित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति को नो लोड से फुल लोड करने का कारण क्या है? नो लोड से फुल लोड करने का कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? बढ़ता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन सा वाइंडिंग दोष परीक्षण द्वारा निर्धारित किया गया है? कौन सा वाइंडिंग दोष परीक्षण द्वारा, यहाँ पे कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? ओपन कोयल फॉल्ट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ओपन कोयल फॉल्ट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डीसी मोटर के 51 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए हैं। आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को जो है बार बार देख लेना, 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिए ताकि आईटी एग्जाम्स की आप लोगों की शानदार तैयारी हो सके। तो फिलहाल साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।